अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ से क्लास 10 की जिसका यूनिट नंबर 20 एक्सरसाइज 20.3 है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ। तो ये पहला नंबर है, इसमें टोटल दो पार्ट्स हमने करने हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 2m = 0 डिफर बाय 1। तो 3 क्वेश्चन में सॉल्व करवा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। तो यहाँ पे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी गई है इस पे हम इसका निकालेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट a होता है, तो यहाँ पे नहीं है तो 1 है, एंड b है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे -5 एंड फिर है c, तो c का है 2m। तो लेट अल्फा एंड बीटा are roots of the given equation। इन दोनों को हम जो इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पहला जो है वो सम ऑफ, जिस तरह पहले तरीके किए हैं उसी तरह सम ऑफ रूट्स, ये अल्फा एंड प्लस ये बीटा। तो इसका ये होता है -b/a के, और दूसरा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, इनका प्रोडक्ट वो है c/a के बराबर। पहले हम इनका ये निकाल लेते हैं। तो ये अल्फा प्लस ये बीटा = -b है, तो ये माइनस का माइनस रखेंगे और b की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे -5 है, एंड अपान a की वैल्यू क्या है 1 है। तो ये अल्फा प्लस ये हो गया बीटा, तो ये हो जाएगी हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। अब इसको ले लेते हैं, यानी अल्फा एंड बीटा, c की वैल्यू यहाँ पे 2m है एंड अपान a की वैल्यू 1। तो ये अल्फा एंड बीटा ये हमारे पास हो गया 2m। अब हमसे क्या कह रहा है आगे कि ये डिफर बाय 1। तो इसका मतलब है कि अल्फा माइनस बीटा होगा, तो ये डिफर बाय कितना हो जाएगा 1। तो ये इस तरह का कोई फार्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर लेंगे, दोनों साइडों पे जो है स्क्वायर लगा देंगे। तो अल्फा माइनस ये बीटा, इसको हम होल स्क्वायर करेंगे एंड = इस 1 को भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ये देखें अल्फा स्क्वायर माइनस, ये इसको a समझ लें, इसको b समझ लें। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी ab एंड प्लस b स्क्वायर होता है यानी बीटा स्क्वायर। ये फार्मूला आपको अच्छी तरीके से पता होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो ये इसको और इसको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी ये अल्फा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास बीटा स्क्वायर एंड माइनस ये हो जाएगा 2 एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसका दोनों का अल्फा बीटा के जो है ये हम लिख लेते हैं फिलहाल, ये हम फिलहाल लिख लिया अल्फा एंड बीटा = ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये फार्मूला जो है वो पिछले क्वेश्चन में हम करके आए थे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है। तो ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा ये होल स्क्वायर एंड माइनस 2 अल्फा बीटा के। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि ये किसके बराबर होता है, ये 2 अल्फा बीटा। ये देखें ना, इसका हमने निकाला था, सिर्फ इधर अगर प्लस लगा दें तो ये -2 और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, बाकी बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और ये -2 ये अल्फा बीटा हमने वैसे का वैसा रख लिया = 1 हो गया।
तो ये अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ दी गई है, यहाँ कितनी निकली थी 5 निकली थी, तो इसको हम कर देंगे 5 ये होल स्क्वायर माइनस, और ये दोनों माइनस में तो जमा हो जाएंगे 4 अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 25 एंड माइनस ये 4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ हमने निकाली थी 2m, क्योंकि हमने m की वैल्यू निकालनी है, तो अब ये 2m इधर हमारे पास आ गया। ठीक है, आगे हम इधर कर लेते हैं, इसको ये लिख लेते हैं 25 एंड माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें 2 4 द 8 हो जाएगा m एंड इज इक्वल टू ये हो गया 1, तो 25 प्लस का है बराबर को उस तरफ जाएगा माइनस के लिए, माइनस 8m इज इक्वल टू ये 1 माइनस 25, तो माइनस 8m एंड इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 24, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई है जाके डिवाइड होगा, तो m इज इक्वल टू ये 24 अपॉन ये 8 हो जाएगा, 8 की टेबल 24 पे 3 टाइम जा रही है, तो ये m इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3, तो बस ये हो गया हमारा आंसर। तो ये सेकंड नंबर आपके सामने है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 8x प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2, बिल्कुल उसी तरह करेंगे जिस तरह पार्ट 1 किया है हमने इसका। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट a इज इक्वल टू इसका 1 एंड b का कोफिशिएंट हो जाएगा -8, क्योंकि ये b x का कोफिशिएंट होता है, तो -8 एंड c का हो जाएगा m प्लस ये 2। तो तरीका वही इस्तेमाल करेंगे जो पहले क्वेश्चंस में हमने किया है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन दी गई है उसका हम वो ले लेते हैं अल्फा एंड बीटा, दो रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पहले सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये है -b अपॉन a का फार्मूला, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, और यहाँ पे इसका है c अपॉन 2 के बराबर। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इसकी -b, तो -b -8 है, तो माइनस का माइनस रखेंगे एंड -8 एंड a की जो वैल्यू है वो है 1, तो इसका 1 कर देंगे, तो ये अल्फा एंड प्लस बीटा, तो ये हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, और प्रोडक्ट में अल्फा बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू है m प्लस 2 एंड अपॉन इसकी 1, तो ये अल्फा बीटा जो है वो हमारे पास आया m प्लस ये 2, तो ये दोनों हमारे पास आ गए। अब कंडीशन हमसे क्या कह रहा है कि डिफर बाय 2 है, तो अल्फा माइनस एंड बीटा ये डिफर बाय 2, तो इसको 2 कर लेते हैं। तो जिस तरह पहले किया कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे हम, तो ये अल्फा माइनस बीटा ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी 2 को हम कर देंगे होल स्क्वायर। तो ये जो बराबर, तो यानी ये a हो गया, ये आपका b हो गया, तो इसके फार्मूले का आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड प्लस ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4, 2 टू द 4 हो जाएगा। तो ये अल्फा स्क्वायर एंड प्लस बीटा स्क्वायर को इकट्ठा कर लेते हैं एंड -2 अल्फा बीटा को हम इधर रख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 4। तो अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। ये फार्मूला हमारे पास इसका मौजूद है क्योंकि हमने m की वैल्यू
फाइंड आउट करनी है तो इसको हम चेंज कर देंगे। जो पिछले कुछ पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि ये समझो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, इसको होल स्क्वायर, इसको हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूले की मदद से ये -2 अल्फा एंड बीटा, तो ये इसको छोड़ के ये -2 अल्फा बीटा ये नहीं है, ये इसका है अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये बराबर है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये -2 अल्फा बीटा वैसे का हम वैसा रखेंगे, तो इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 4। तो आगे हम इधर तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास आ गई थी 8, इसकी जगह पे हम अब 8 रखेंगे, तो होल स्क्वायर हो गया एंड माइनस, ये दोनों हम जमा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे -2 अल्फा बीटा है, यहाँ -2 अल्फा बीटा, तो -4 अल्फा ये बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 64 एंड -4 और मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा यहाँ पे देखें m+2, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे m प्लस यहाँ पे 2, तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4, तो ये 64 ये मल्टीप्लाई करेंगे -4m माइनस इंटू प्लस -4 टू द 8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4। बाकी हम इस तरफ कर लेते हैं इसको, तो ये 64 एंड 8 इसको जब हम जमा कर लेते हैं तो 64 में से ये -8 जो है वो निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 56 एंड -4m इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे 4, तो ये 56 जो है बराबर के इस तरफ आ जाएगा, तो -4m इज इक्वल टू ये 4 एंड ये माइनस के लिए आ जाएगा 56, तो ये -4m इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस पे रकम बचेगी, 56 में से 4 निकल जाएंगे तो ये हो जाएगा 52, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, 2 ये 4 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड होगा, तो m इज इक्वल टू ये 52 अपॉन ये हो जाएगा 4 की टेबल यहाँ पे 13 टाइम जा रही है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 13, तो यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।